नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले फिर से सामान्य नागरिक संहिता का जिक्र होना शुरू हो गया है और इसका जिन अब बाहर आ गया है। इसे लेकर बहस और तैयारियां दोनों ही तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि संसद के मॉनसून सत्र में सरकार इसे लेकर बिल ला सकती है। वहीं कई विपक्ष इसके विरोध में है। ऐसे में जानते हैं समान नागरिक संहिता से जुड़े कुछ बड़े सवाल, जिनके जवाब आपके पास होने बेहद जरूरी है। समान नागरिक संहिता पर बहस और तैयारियां दोनों का तेज होना। सत्तारूढ़ बीजेपी के एजेंडे में समान नागरिक संहिता का मुद्दा हमेशा से रहा है। इस मुद्दे को चुनावी राजनीति में धर्म के आईने से देखा जाता है। समान नागरिक संहिता पर 22वें विधि आयोग ने भी लोगों और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों के सुझाव मांगे थे। अब तक 8.5 लाख से ज्यादा सुझाव मिल चुके हैं। इस बीच संसदीय समिति ने भी विधि आयोग और कानून मंत्रालय के प्रतिनिधियों को बुलाया है। ये बैठक 3 जुलाई को होगी। अब सवाल है कि क्या किसी और देश में यूसीसी है और भारत में इसके पक्ष और विपक्ष में क्या क्या तर्क हैं। चलिए इस पर एक नजर डाल लेते हैं। समान नागरिक संहिता को लेकर सरकार संसद के मॉनसून सत्र में बिल ला रही है। सूत्रों का कहना है कि इस बिल को संसदीय समिति को भी भेज दिया जा सकता है। ऐसे में जब समान नागरिक संहिता पर इतनी बहस और तैयारियां चल रही हैं, समान नागरिक संहिता यानी आसान भाषा में कहें तो एक देश एक कानून। अभी शादी, तलाक, गोद लेने के नियम, उत्तराधिकारी, संपत्तियों से जुड़े मामलों के लिए सभी धर्मों में अलग अलग कानून हैं। समान नागरिक संहिता आते ही तो फिर सभी के लिए एक ही कानून होगा, फिर चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। वहीं इस पर सरकार का क्या कहना है, सरकार का इस पर क्या रुख है, चलिए वो भी जान लेते हैं। बीजेपी सरकार समान नागरिक संहिता की विफलता साफ तौर पर फेस कर रही है और इसका साफ तौर पर वकालत करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी का मानना है कि जब तक समान नागरिक संहिता को अपनाया नहीं जाता तब तक लैंगिक समानता नहीं आ सकती। प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि आजकल समान नागरिक संहिता के नाम पर भड़काया जा रहा है। परिवार के एक सदस्य के लिए एक नियम हो, दूसरे के लिए दूसरा नियम हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? तो ऐसे ही दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चलेगा? समान नागरिक संहिता को लेकर कानून बनाने का जिम्मा 22वें विधि आयोग के पास है। इस पर सुझाव मांगे जा रहे हैं। वहीं विपक्ष इस पर क्या रुख रखता है, आपको बता दें, समान नागरिक संहिता पर विपक्ष का रुख मिला जुला है। कुछ पार्टी इसके समर्थन में है तो कुछ इसके विरोध में नजर आ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ही बात कर लेते हैं। वो कह चुके हैं कि असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी पर बहस छेड़ी जा रही है। कभी एनडीए में बीजेपी की सहयोगी रही शिरोमणि अकाली दल ने भी यूसीसी का विरोध किया था। सवाल ये भी है कि ज्यादा आदिवासी संगठन भी इसका विरोध क्यों कर रहा है? आदिवासी संगठनों का मानना है कि यूसीसी के आने से उनकी परंपराएं और प्रथाएं पर कानून खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से इसका विरोध हो रहा है। ऐसे में यूसीसी से क्या बदलाव आ सकते हैं? चलिए आपको बता दें कि हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध के पर्सनल मामले हिंदू मैरिज एक्ट से चलते हैं। मुसलमानों, ईसाइयों, पारसियों के अलग पर्सनल लॉ हैं। ऐसे में अगर समान नागरिक संहिता लागू होती है तो सभी धर्म के मौजूदा कानून निरस्त हो जाएंगे। सभी धर्म में फिर शादी, तलाक, गोद लेने, उत्तराधिकारी और संपत्ति से जुड़े विषयों पर एक ही कानून होगा। इसका क्या असर पड़ेगा ये भी जान लेते हैं। शादी साफ तौर पर देखें तो हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन धर्म में एक शादी ही इजाजत देती है। दूसरी शादी तभी कर सकते हैं जब पहली पत्नी या पति से तलाक हो चुका। लेकिन मुसलमानों में पुरुषों को 4 शादी करने की इजाजत है। यूसीसी आने पर बहु विवाह पर रोक लग जाएगी। तलाक
हिंदू समेत कई धर्मों में तलाक को लेकर अलग अलग नियम हैं। तलाक लेने के आधार अलग अलग हैं। तलाक लेने के लिए हिंदुओं को 6 महीने तो ईसाइयों को 2 साल तक अलग अलग रहना पड़ता है, लेकिन मुसलमानों में तलाक का अलग नियम है। यूसीसी आने पर यह सब खत्म हो जाएगा। गोद लेने का अधिकार, कुछ धर्मों के पर्सनल लॉ महिलाओं को बच्चा गोद लेने से रोकते हैं। बता दें कि मसलन मुस्लिम महिलाएं बच्चा गोद नहीं ले सकती, लेकिन हिंदू महिला बच्चा गोद ले सकती है। यूसीसी आने से सभी महिलाओं को बच्चा गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा। संपत्ति का अधिकार भी बात कर लेते हैं। हिंदू लड़कियों को तो अपने माता पिता की संपत्ति में बराबर का हक है, लेकिन पारसी लड़की और अगर दूसरे धर्म में पुरुष से शादी करती है तो उसे संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता है। यूसीसी आने से सभी धर्मों में उत्तराधिकारी संपत्ति के बंटवारे से जुड़ा एक ही कानून होगा। इस तरीके से, इस चश्मे से इस यूसीसी को देखा जा रहा है कि जब पूरे देश में एक कानून लागू कर दिया जाएगा, तब जो धर्म के बिहाफ पर कानून बटे हुए हैं उनका क्या होगा। उनका विरोध सरकार को झेलना पड़ेगा, और सबसे बड़ा विरोध आदिवासियों का सरकार को झेलना पड़ेगा, जो कि नुकसान सिर्फ विरोध तक सीमित नहीं है, चुनाव तक सीमित है। चुनाव साफ तौर पर वोटर्स के लिए देखा जाए तो चुनाव से पहले ये यूसीसी का आना हिंदुत्व के मुद्दे को तो साफ तौर पर एक पक्का कर देता है, लेकिन दूसरी ओर आदिवासी वोटर्स की तरफ अगर बीजेपी नजरें घुमाएगी तो शायद ही आदिवासी अब बीजेपी की ओर देख पाए। इससे जुड़ी तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।